नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। आज हम आपके लेकर आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र के प्रश्न का समाधान। तो दोस्तों आज हम विकल्प का जो है इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं मतलब ये आएंगे 28 नंबर के, इनका हम आपको कारण सहित उत्तर बताने वाले हैं। दोस्तों त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षा को आप जो पेपर है उनको अच्छे से हल कर लीजिए, क्योंकि इसमें से 10-20% वार्षिक परीक्षा में अवश्य आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे सामने एक पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा सन 2022-23 भौतिक शास्त्र विषय का, जिसका पूर्णांक है 70 नंबर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं केवल वैकल्पिक प्रश्नों की। तो चलिए पहले देखते हैं हम। पहला प्रश्न हमारा, सही विकल्प का चयन कीजिए। 1 पिको कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो दोस्तों अभी तक 1 माइक्रो कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाती थी। अब इसमें पहली बार थोड़ा सा बदल कर पूछा गया है 1 पिको कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो दोस्तों हम क्वांटीकरण से जानते हैं Q बराबर होता है NE, जहाँ Q होता है आवेश की मात्रा, N होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E होता है एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। तो जब हमें संख्या चाहिए तो N बराबर हम लिख सकते हैं Q/E। Q का मान है 1 पिको, तो 1 पिको का मतलब होता है 10⁻12 कूलाम, और E का मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अगर हम इसको सरल करें, इसमें भाग दें, तो ये आंसर आएगा। 1 में अगर हम 0.6 का भाग देंगे तो 0.625 आएगा, और 10⁻19 अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की 19 हो जाएगी, 19 में से 12 जाएंगी तो 10�7 बचेगी। अब चूंकि ये इस रूप में नहीं है, मानक रूप में लिखें इसको, तो 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो 4.25 × 10⁻1, 10 इसमें गुणा करने में खर्च हो गया, तो हमारे पास बचेगा 6, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 6.25 × 10⁻6। तो 1 पिको कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 × 10⁻6। तो दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आ चुका होगा। इसी प्रकार अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अति चालक पदार्थ की चालकता होती है। तो ये तो सबको पता है, अति चालक पदार्थ की जो चालकता होती है वो अनंत होती है। हमारा अगला प्रश्न है, 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा आवेश, विभव ना आवेश, आवेश तथा विभव दोनों। तो दोस्तों श्रेणी क्रम में आवेश होता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, आवेश। अगर ये समांतर क्रम पूछते तो विभव आता। तो ये भी आपको अच्छे से पता होगा, बहुत सरल क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो दोस्तों एक गतिमान आवेश केवल विद्युत, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक है। तो दोस्तों ये भी सबसे सरल प्रश्न है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक जो है हेनरी होता है। हेनरी, फेराडे, वेबर, टेस्ला में से सही आंसर होगा स्वप्रेरकत्व का होगा हेनरी। हमारा अगला प्रश्न है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी। तो दोस्तों एक्स किरणों की खोज जो है रोंटगन ने की थी। फिर अगला प्रश्न है, फ्रेनेल दूरी है। दोस्तों ये थोड़ा सोचने वाला प्रश्न है। फ्रेनेल दूरी जो होता है उसका सूत्र होता है a²/λ। तो इसका सही आंसर होगा a²/λ। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति में पहला है, फोटान का विराम द्रव्यमान होता है। तो सबको पता है विराम द्रव्यमान क्या होगा, 0 होगा। फिर ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को विवर्तन कहते हैं, ये भी आपको पता होगा, विवर्तन। फिर ये रात्रि में फोटोग्राफी में अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है, इसमें आएगा अवरक्त। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, ये 50 हर्ट्ज जाएगा। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, वोल्टमीटर पूछा है तो अनंत हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक आप टेस्ला लिख सकते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, जो चाहे वो लिख सकते हैं। एक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स से एक राशि है दोस्तों
अदिश राशि होती है, आप सभी को पता है। चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश राशि है। हमारा अगला है एक वाक्य में उत्तर लिखें। दोस्तों आखिरी में आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें कि आपके कितने आंसर सही हैं, है ना। आप ये मिला लीजिए और आखिरी में आपको लिखना है कि 28 में से आपके कितने वैकल्पिक प्रश्न सही है, क्योंकि अगर टॉपर बनना है तो 28 के 28 ही आपके सही होना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से होना चाहिए। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि उनको नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, एक वाक्य में उत्तर लिखो। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। तो दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। ओम मीटर। चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं? तो चुंबकीय आघूर्ण में क्या बताएंगे आप? किसी भी चुंबक के एक ध्रुव प्राबल्य और उनके बीच की जो अल्प दूरी होती है, किसी भी चुंबक के एक ध्रुव का ध्रुव प्राबल्य और उनके बीच की जो दूरी होती है अल्प दूरी, उसके गुणनफल को क्या बोला जाता है? चुंबकीय आघूर्ण बोला जाता है। अर्थात कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 2L। तो किसी भी चुंबक के किसी एक ध्रुव के चुंबित ध्रुव प्राबल्य और उनके बीच की जो अल्प दूरी जिसको प्रभावी लंबाई बोलते हैं, उसके गुणनफल को क्या बोला जाता है? चुंबकीय आघूर्ण या सदिश राशि होती है। इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर इंटू मीटर अर्थात एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका ऐसा ही मात्रक होता है। हमारा अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की। तो इसका सही आंसर होगा फैराडे। अब हमारा अगला प्रश्न है रेडियो तरंगों का तरंगदैर्घ्य परास लिखिए। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। रेडियो तरंगों का तरंगदैर्घ्य परास। तो तरंगदैर्घ्य परास अलग अलग बुक में अलग अलग है। तो इसका मीटर में अगर हम लिखने चाहें तो 1 मीटर से 10⁴ मीटर तक की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सब रेडियो तरंगें कहलाती है। तो 1 मीटर से 10⁴ मीटर हम लिख सकते हैं। विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त होती है कि जो पथांतर होता है, दो तरंगों के बीच जो पथांतर होता है वो क्या होना चाहिए? λ/2 का विषम गुणक होना चाहिए। इसको मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा। पथांतर जो है वो किसके बराबर होता है? λ/2 का विषम गुणक। अगर ये विषम गुणक होगा पथांतर तो हमें विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होगा। तो पथांतर बराबर λ/2 का विषम गुणक, ये विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या है? आवश्यक शर्त है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। तो ये भी आपको अच्छे से याद है, 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर h न्यू माइनस न्यू जीरो, जहाँ h प्लांक के नियतांक, न्यू आपतित प्रकाश की आवृत्ति और न्यू जीरो क्या है? देहली आवृत्ति है। तो इसको बोलते हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। इसके बाद रेडबर्ग नियतांक का मान लिखो। तो रेडबर्ग नियतांक का मान जो होता है वो होता है 1.097 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स। दोस्तों बहुत IMP ऑब्जेक्टिव है, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इस पर आप विशेष ध्यान दें। 1.097 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स। अब हमारा अगला है सही जोड़ी बनाई। सही जोड़ी में पहला दे रखा है लाइमन श्रेणी। पहला दे रखा है लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी जो है वो होती है पराबैंगनी क्षेत्र में। बामन श्रेणी जो आएगी वो दृश्य क्षेत्र में। प्लांक नियतांक का जो मात्रक होता है वो होता है जूल सेकंड। और RL अपवर्तक का मात्रक कोई नहीं होता है। फिर RL परिपथ के लिए प्रतिबाधा का सूत्र ये, और RC परिपथ के लिए ये। बचा क्या? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा वेबर। तो दोस्तों इस प्रकार आपको ये जोड़ी भी अच्छे समझ में आ चुकी हुई। तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आपके 28 में से कितने सही हैं। अब हम आगे थोड़ा सा पेपर का विश्लेषण कर लेते हैं। इसमें
2 नंबर में क्या क्या पूछा गया है? 2 नंबर में पूछा गया है कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं, कार्यफलन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसे कहते हैं, या कितने प्रकार के होते हैं, बोर का मॉडल की 2 कमियां लिखिए, थॉमसन मॉडल की 2 दोष लिखिए, तापानिक उत्सर्जन किसे कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में मान ज्ञात कीजिए, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, जिन्होंने हमारे 2 अंकों वाले वीडियो नहीं देखे हैं, तो हमने इसके लिए 2 अंक में कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाएंगे वो वीडियो भी हमने आप इसमें हमारे चैनल पर डाल दिए हैं। अगर आपने किसी ने नहीं देखे तो हम इसमें वीडियो में इसकी लिंक दे देंगे, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिए। ये सभी प्रश्न उस वीडियो में दिए गए बताए गए वही प्रश्न हैं। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।